शुरू मजबूरी में गए थे हाँ, और हम बाजार में जाते जावा बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए यही पढ़ेंगे। एक अगर आपको आपसे खुद से नहीं होता, यू हैव टू चूज अ गुड टीचर लाइक आई डिड। आई नो पीपल जिनसे पूछा है कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और उनका सिलेक्शन हो गया। एक्सप्लोर करो, सारी चीजें एक्सप्लोर करो, नहीं जी ऐसा करो। हेलो एवरीवन, दिस साइड कार्तिक भैया फ्रॉम कोडिंग ब्लॉग्स। तो आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं एंड हिज नेम इज जिने बोथरा। तो जिने, वेलकम टू कोडिंग ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू सर। तो जिने, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि भाई कैसा लग रहा है फाइनली अमेजोन के अंदर इंटर्नशिप लेके, जो लोगों का ड्रीम कंपनी होता है, तो यू वर एबल टू डू इट। अच्छा लग रहा है काफ़ी। अमेजोन में आप आते हो तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सपोजर आपको मिलता है। एंड डेफिनेटली अमेजोन मीन्स यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। करियर वाइज यू सही कि भाई ग्रोथ हम्म। होगी। तो चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन फॉर क्रैकिंग अमेजोन। तो जिन्हें आई वुड लाइक टू आस्क यू कि यार, अब स्टूडेंट्स को, जो हमारी ऑडियंस है, उनको अगर आप ये बता सको, आपने कौन से बैच के आप स्टूडेंट थे एंड उस पर्टिकुलर बैच में आपने क्या एक्चुअल में ऐसा पढ़ा था जिसके बेसिस पे यू फील कि यार मेरे को एक्चुअल में हेल्प हुई, जो मैंने अपने प्लेसमेंट्स और या फिर इंटर्नशिप में जो मैं बैठा। मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच का स्टूडेंट था, DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में। तो इसी साल जो प्लेसमेंट्स हुई उसमें ऑन कैंपस मेरा अमेजोन में सिलेक्शन हुआ था। तो इसके रिगार्डिंग मैंने बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, उसकी प्रैक्टिस करी थी। और फिर थोड़ा वेब डेवलपमेंट वगैरह भी किया था। एंड साथ में साइड बाय साइड आपको CGPA भी मेंटेन करके रखना होता है। हाँ जी। कुछ ऐसे भी केसेस हुए हैं कॉलेज में, मतलब दे वर सो मच ब्रिलियंट इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, लेकिन CG उनकी कम थी तो वैसे उनका नहीं हुआ। और कुछ ऐसे भी केसेस हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली अगर आप एग्रीगेट देखोगे 9.7 9.8 CG है, लेकिन इंटरव्यू ही वो क्रैक नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका दूसरा पार्ट वीक है। ओके। तो यू फील कि यार मिक्सचर बहुत जरूरी है। तो कितनी CGPA आपको लगती है कि यार एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नेसेसरी है? इतनी रखेगा मिनिमम तो दिक्कत नहीं आती। हर कॉलेज के अपने अलग अलग डायनामिक्स होते हैं। अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो 8+ रखना सही रहेगा, अगर 8 से नीचे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, ग्रेट। तो अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस अमेजोन के अंदर जो आपने अपीयर करा, उसके अंदर आपको कौन कौन से राउंड फेस हुए और उनके अंदर एग्जैक्टली आपसे क्या क्या पूछा गया, अगर आप बता सकें तो वो बेटर रहता है। स्टूडेंट्स को पता चलता है कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर टिपिकली आस्क्ड नाउ। सबसे पहले तो OA का लिंक आया था। ओके। आई गेस वो CGPA पे कर दिया था उन्होंने। ओके। एंड देन OA था, 2 क्वेश्चंस थे एंड वी गॉट अराउंड 70 मिनट्स। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन बाइनरी सर्च का था। ओके। मेरे हिसाब से आंसर पे ही बाइनरी सर्च लगाना था, ऐसा कुछ Okay. था। तो वो अराउंड 20 मिनट्स में मैंने कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन वाज वेरी टफ, वेरी ट्रिकी। उसमें एज सच प्रॉपर कुछ कह नहीं सकते, बस थोड़ा सा सॉर्टिंग करी थी, लेकिन वो एक ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन था। मतलब एक ट्रिक थी, मेरे पास 50 मिनट्स बचे थे फर्स्ट क्वेश्चन के बाद, तो टाइम से मैंने सोचकर उस क्वेश्चन को सही कर दिया था। OA मेरे 100% मार्क्स थे OA में। ओके। तो जस्ट टू क्लैरिफाई, जैसे आपने बाइनरी सर्च बोला आंसर पे लगेगा, तो इट इज मोर ऑफ लाइक जैसे अग्रेसिव का हो और जो हम टिपिकल क्वेश्चंस करते हैं, मोर ऑफ लेस उसी टाइप का क्वेश्चन था। वैसा। ठीक है। तो पहला राउंड हो गया, देन नेक्स्ट राउंड में क्या था एग्जैक्टली और आपसे क्या पूछा गया? देन इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बाद 2 DSA क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे। तो क्वेश्चंस मेरे से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे थे, बेसिकली उनका मोटिव अलग था थोड़ा सा। उनका मोटिव क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं था, उनका मोटिव था कि जो मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ एल्गोरिदम, उसकी पूरी समझ मुझे है या नहीं। जैसे एक उन्होंने ग्राफ का पूछा था, शायद नंबर ऑफ माउंटेन्स इन मैट्रिक्स। सिंपल सा था, लेकिन उसमें वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ऐसे
केस बताओ जिसमें ये जो पर्टिकुलर लाइन तुमने लिखी है ये मैक्सिमम टाइम एग्जीक्यूट होगी, ओके ऐसा केस बताओ, या मैक्सिमम कितनी बार ये लाइन एग्जीक्यूट हो सकती है। हाँ मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट है तो वो मैक्सिमम कितनी बार वो विजिट हो सकता है। ओके एंड इसी तरह के क्वेश्चन थे, ऐसा केस बताओ जिसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम आए इस एल्गोरिदम से, ओके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम आए ओके इस एल्गोरिदम से, इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब एल्गोरिदम के अंदर डीप डाइव। अगर ओके तो मोर और लेस उनका मोटिव वाज कि भाई इसने एल्गोरिदम तो लिख दी बट अब इसको उसका पूरा पार्ट वर्किंग और उसके टाइम की स्पेस की पूरी नॉलेज है या नहीं, तो पढ़ा है तो कितने अच्छे से पढ़ रखा है, probably हाँ। that was the main point of it. Yeah, and second was stack question, वो Okay. भी parenthesis balancing जैसा ही कुछ था, Okay. एंड उसमें भी सेम ही क्वेश्चंस था। वो एक एक लाइन पिक कर रहे थे और कह रहे थे कि केसेस बताओ जिसमें ये लाइन सबसे ज्यादा एग्जीक्यूट होगी Okay. मैक्सिमम। मतलब मोर और लेस दोनों क्वेश्चन में सेम ही चीज चेक करने की कोशिश हो रही हाँ, थी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेसिकली अगर किसी ने रट रखा है कि मान लो ये मैट्रिक्स में अगर हमें नंबर ऑफ आइलैंड, नंबर ऑफ माउंटेन बताने हैं, हाँ जी. इसका ये कोड है, उसने रटा हुआ है, तो वो उस चीज को वहां कैच करने की कोशिश कर रहे थे जी कि इसको एक्चुअल पूरा कोड का फ्लो मालूम है हाँ जी या नहीं मालूम हाँ है। जी. तो अब जैसे आपने ओए राउंड दिया, देन यू गेव द इंटरव्यू राउंड, तो ऐसे भी कुछ राउंड थे जो अमेज़न से पहले आपने दिए थे और कुछ ड्राइव्स थी जिसमें आप बैठे थे, जिसमें यू फेल्ट कि यार रिजेक्शन मिले एंड दिक्कत आई एंड यू वर अबाउट टू गिव अप, ऐसा हुआ आपके साथ? डिड यू आल्सो फेस रिजेक्शन? बिकॉज मेजरली जो स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन होता है कि यार क्या हम उस लायक है भी या नहीं कि हम अमेज़न के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, गूगल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ऐसा होता है दैट यू वर आल्सो ऑन द रिजेक्शन साइड पहले इनिशियली, या नहीं पहली कंपनी अगर वही क्रैक कर दी? नहीं नहीं, मैं रिजेक्शन साइड में था। गूगल का मैंने ओए दिया था, ओके फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन में 80% टेस्ट केस निकाल दिए थे, ओके बट इंटरव्यू कॉल नहीं आया। ओके और ऐसे बहुत सारी कंपनीज थी, बहुत सारी कंपनीज में बेसिकली ये था कि वो 8.5 कुछ रख रहे थे सीजीपीए सीजीपीए, का क्राइटेरिया। तो मेरी थी 8.43 समथिंग थी। तो सीजीपीए की वजह से मैं काफी बार रिजेक्ट हो रहा था। तो इस टाइम पे हाउ डिड यू केप्ट गोइंग? क्योंकि भाई बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन तो हो ही जाता है कि यार इतना पढ़े, इतना आए, इतना सीखा, उसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, आने के बाद भी नहीं जा पा रहे, तो उस टाइम पे व्हाट केप्ट यू गोइंग? उस टाइम पे यही था कि ओए मेरे को पूरा सॉल्व करना है, क्योंकि मेरे Okay. को ये बात पता था अगर मैं ओए थोड़ा कम सॉल्व करूंगा तो वो फिर सीजीपीए से कंपैरिजन करेंगे और वहां मैं हट जाऊंगा। ओके तो मैं अपना लेवल, अपनी प्रैक्टिस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में उस लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहा था कि मैं ओए पूरा सॉल्व करूं, तो वहां से मैं स्टैंड आउट होके आगे बढ़ूंगा। ओके तो जैसे अब आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कहा, तो व्हाट इज द थिंग जिसको आप बोलते हो कि यार मैंने इस तरीके से प्रैक्टिस करी अपने थ्रू आउट द बीटेक जर्नी फॉर द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जिसके बेसिस पे आई फील कि यार मेरे को बहुत हेल्प हुई जब ओएस का टाइम आया? बिकॉज यू सेड कि यार गूगल के एक क्वेश्चन को पूरा करा और 80% दूसरे को कर पाए, तो प्रैक्टिस की स्ट्रैटेजी कैसी थी? बिकॉज आई फील कि आप बहुत स्ट्रैटेजिकली सोच के कर रहे हो, बिकॉज आपका मोटिव वाज क्लियर कि यार मेरे को ओए निकालना है, बाकी जो होगा बाद में देखा जाएगा, और ओए के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, यू वर प्लानिंग ऑन दैट रादर देन रिग्रेटिंग कि मेरा नहीं हुआ। बेसिकली मैं जब आया था कॉलेज में तो मेरे को कोडिंग के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था। ओके तो मैंने सब जीरो से सीखा। मेरे स्कूल में भी फिजिकल एजुकेशन थी, ओके तो पहले एकदम स्टार्टिंग से सीखा था जो एकदम 11-12 के बेसिक्स होते हैं। जी उसके बाद फिर लीड कोड इजी शुरू किया, एंड लोग मतलब 400 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन वगैरह सब कर लेते हैं। मैंने टाइम मेरे पास कम था तो मैंने क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दिया था कि आप चाहे 1 या 2 क्वेश्चन करो लेकिन लर्निंग उसमें मैक्सिमम हो। ओके तो एक उस टाइम पे एक क्वेश्चन में मेरे को 2-2 3-3 दिन भी लगते थे, ओके एंड उसके बाद भी वो सॉल्व नहीं होता था। ओके बट स्टिल
वो 2-3 दिन उसमें लगाना वर्थ इट था, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती थी कि आप ऐसे कोड को लिखोगे तो ये आउटपुट आएगा। उसमें अगर आपने ये लाइन चेंज कर दी तो आपको लगता है इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर इससे फ़र्क पड़ जाता है। ओके तो उस तरीके से काफ़ी कोड लिखना मैंने सीख लिया था Okay. डीएसए में। तो मेन जो मैं समझ पा रहा हूँ योर अप्रोच वाज कि यार एक क्वेश्चन पकड़ूं, इसके हम्म। मल्टीपल वेरिएशंस किस तरीके से हो सकते हैं वो सारे आप समझते गए रादर देन फोकसिंग ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मिनिमम क्वेश्चंस में मैक्सिमम लर्निंग का मोटिव Okay. था। ओके एंड ऑब्वियसली एक 5 इजी क्वेश्चंस करने से अच्छा है आप एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में टाइम लगाओ, क्योंकि उससे ज्यादा लर्निंग हो रही है आपकी। Okay. तो आई थिंक बाकी लोग जितने देख रहे हैं सबको जो दिखता है कि यार 2000 प्लस क्वेश्चंस करने हैं, 3000 प्लस क्वेश्चंस करने हैं, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। भले ही आपने 350-400 क्वेश्चन करे, जो आई फील कि आपने देखा होगा कि भाई कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया तो क्वेश्चन नया भी आएगा तो यू कैन एक्चुअली टैकल दैट क्वेश्चन इफ आई एम राइट। ठीक है, तो जिन्हें व्हाट डू यू थिंक कि भाई जो आपने कोडिंग ब्लॉक्स में कोर्स करा था, है ना, वर्सेस जब आप अपने इंटर्नशिप्स में जब बैठे, तो उस पर्टिकुलर कोर्स से आपको हेल्प हुई उस इंटर्नशिप वाले पार्ट में, या यू फील नहीं? देखिए हेल्प तो हुई थी। ओके वेब डेवलपमेंट का कोर्स मैंने यहाँ से किया था, तो आई लर्नड अबाउट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंड देन काफ़ी गाइडेंस भी मिली थी आपसे, 1-2 डाउट्स भी आपसे पूछने आता था, हाँ याद है मुझे। तो काफ़ी हेल्प मिली थी। वहाँ से मेरे को प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प मिली फॉर इंटर्नशिप्स। तो यू फील कि यार इंटर्नशिप्स में प्रोजेक्ट्स अब DTU जैसे कॉलेज के अंदर भी मैटर करते हैं जब आप बैठ रहे हो किसी एक इंटर्न में? हाँ, मैटर करते हैं। ओके अगर बेसिकली नॉट फॉर ऑल कंपनीज, बट हाँ इन जनरल अगर आप DTU में बैठ रहे हो तो मैटर करते हैं। ओके तो बिकॉज रिज्यूमे के अंदर आई गेस अगर प्रोजेक्ट्स नहीं आते तो जनरली मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के टाइम कुछ लिखने को नहीं मिलता है, मतलब दे स्ट्रगल विद दैट पार्ट। तो जिन्हें जो आपका पार्ट रहा, आई थिंक बहुत एक्साइटिंग जर्नी रही है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक दिस ओनली कि जिनको कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं होता है, दे एंटर कॉलेज देन दे स्टार्ट लर्निंग ऑल दोज थिंग्स। तो जिन्हें कोई ऐसी फाइनल एडवाइस जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहो जिसके बेसिस पे यू फील कि उनको बहुत हेल्प होगी आगे जाते हुए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉलेज एक कंपनी क्रैक करने के लिए? एडवाइस यही है कि आप अपना DSA स्ट्रॉन्ग करो, आप क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस पे भी ध्यान दो। ठीक है क्वांटिटी ठीक है, आप 1000 क्वेश्चन कर लो, लेकिन थोड़ा सा आप ये देखो कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो ऐसा नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट करके कर रहे हो और सिर्फ आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं और लर्निंग नहीं बढ़ रही हाँ जी उससे। एंड द सेकेंड थिंग इज प्रोजेक्ट्स बनाओ, डेवलपमेंट सीखो, एंड AI के साथ भी थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ। AI के प्रोजेक्ट्स भी डालते हैं ओके काफी। तो आई थिंक इससे काफ़ी स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगी एंड दे वुड आल्सो बी प्रॉब्ली और जूनियर्स अभी DTU के होंगे या फिर किसी और कॉलेज के होंगे जूनियर्स, बट अमेजोन में आके भी दे माइट आल्सो कनेक्ट विद यू। सो थैंक यू सो मच जिन्हें फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करो कोडिंग ब्लॉग्स को, एंड जाते जाते ध्यान रखना कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉग्स।